नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 25 नवंबर को 25 साल पूर्व आज ही की तारीख पर सीधी शहर में नवीन नेटवर्क सिटी चैनल की स्थापना हुई थी। नवीन नेटवर्क सिटी चैनल की स्थापना का मूल मकसद था कि सीधी शहर की जनता को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना और सिटी हलचल के माध्यम से जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाना, शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाना, जनता की समस्याओं और सार्वजनिक कल्याण की जरूरत को सांसद, विधायक, मंत्रियों, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य था। विगत 25 वर्षों में सिटी चैनल नवीन नेटवर्क डिजिटल ने यह काम पारदर्शी तरीके से लगातार किया है। हमने शहर के विकास की जरूरत को ध्यान रखते हुए शहर के विकास के मुद्दों और सवालों को जनता के दम पर मंत्री, विधायक और सांसदों से पूरी ताकत से उठाया है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। शासन प्रशासन ने उन पर कार्यवाही भी की है और आप सब दर्शकों ने हमें सराहा भी है। आज हम अपने कार्यकाल और आप सबके सहयोग की बदौलत अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। नवीन नेटवर्क सिटी चैनल डिजिटल के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न आज कार्यालय में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। नवीन नेटवर्क सिटी चैनल नवीन नेटवर्क डिजिटल के संचालक नवीन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणेंद्र सिंह मंटू भैया ने नवीन नेटवर्क की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पूजा अर्चना करके भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किया। चैनल की स्थापना की वर्षगांठ के साथ आज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणेंद्र सिंह मंटू भैया का जन्मदिन भी था, जिसका जश्न नवीन नेटवर्क डिजिटल परिवार ने अपने एनटीवी न्यूज के स्टूडियो में केक काटकर मनाया। नवीन नेटवर्क सिटी चैनल नवीन नेटवर्क डिजिटल एनटीवी न्यूज को इन 25 वर्षों में आप सभी दर्शकों का जो प्यार और सहयोग हमें मिलता रहा है, नवीन नेटवर्क परिवार आप सबसे अपेक्षा करता है कि आपका यह सहयोग और प्यार आगे भी सदैव हमारे साथ बना रहेगा, जिससे हम जनता की समस्या और शहर के विकास की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाते रहें। 24-25 नवंबर की रात सीधी शहर के अर्जुन नगर से आज एक ऐसे बेखौफ चोर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके चेहरे पर चोरी करते समय जरा भी खौफ नहीं दिखा। बताया गया कि अर्जुन नगर निवासी राकेश सिंह गहरवार, जो नवीन नेटवर्क के पास रहते हैं, उनके घर में उनकी बच्ची की शादी थी, जिसकी वजह से उनके घर के सभी सदस्य शादी करने सीधी शहर के एक बारात घर गए हुए थे और घर में ताला बंद था। बताया गया कि चोर वहीं बगल में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था। उसे शादी ब्याह और घर में किसी के ना होने की शायद पूरी तरह से जानकारी थी, जिसके बाद उसने देर रात 12 बजे के बाद घर के सामने चहलकदमी करते हुए बेखौफ होकर दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और घर के बाहर जल रही लाइट को बंद करके दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसकर पेटी तोड़कर 3 लाख से भी ऊपर का कैश निकालकर बेखौफ टहल कदमी करता हुआ निकल गया। चोरी की घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर के लोग अपनी बारात की विदाई करके घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर पहुंचे तो देखा कि उस पेटी का भी ताला टूटा हुआ है, जिसमें उन्होंने पैसे रखे थे। जिसके बाद फरियादी राकेश सिंह गहरवार ने उनके घर के बाहर नवीन नेटवर्क परिसर में लगे कैमरे से दिखवाया तो उसमें चोर उनके घर में चोरी करते हुए साफ साफ दिखाई दिया। जिसके बाद उन्होंने आवेदन बनाकर चोरी की घटना की शिकायत जिला कोतवाली में दर्ज करवाई। पीड़ित राकेश सिंह गहरवार ने चोर का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया है और पुलिस से चोर को जल्द गिरफ्तार करके उन्हें उनका रुपया वापस दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि लड़की की विदाई के बाद उन्हें यह सारे पैसे टेंट वाले, खाना वाले और अन्य जिसे उधार लिया है उनको देने थे। चोरी की घटना की शिकायत मिलने के बाद नगर निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय अपने पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। क्योंकि पुलिस के पास वीडियो उपलब्ध है, ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस जल्द चोर को पकड़कर फरियादी की रकम उसे वापस दिलाएगी और चोर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।
विगत माह से ही विद्युत विभाग पेंशनर हित रक्षक संघ द्वारा पेंशनरों की समस्या और श्रम भवन की मांग को लेकर विभाग के अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। संघ ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिले के कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भी सौंपे हैं, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद विभाग और शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद मजबूर होकर 25 नवंबर से पेंशनर हित रक्षक संघ ने जिला अभियंता कार्यालय के सामने पंडाल लगाकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। क्रमिक अनशन के दौरान सैकड़ों पेंशनर से हनुमान जी की प्रतिमा रखकर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया है। पेंशनर हितरक्षक संघ द्वारा किए जा रहे इस अनोखे क्रमिक अनशन पर एनटीवी न्यूज की रिपोर्ट देखिए। सीधी गजब है, वाकई में गजब है। दर्शकों, आपने मंदिर, पूजा स्थलों, साधु संतों के यहाँ भजन कीर्तन होते तो जरूर देखे होंगे, लेकिन ये जो भजन कीर्तन हो रहा है ये अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का है। इन कर्मचारियों को आज कार्यालय के सामने भजन कीर्तन इसलिए करना पड़ गया क्योंकि विभाग इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। मजबूरी में इनको बजरंग बली की शरण में आना पड़ा और बजरंग बली की फोटो रखकर ये कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन करने उतर आए हैं और इन्होंने बजरंग बली को आराध्य देव बनाकर स्थापित करके और भजन कीर्तन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अधिकारी तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अब बजरंग बली ही हमारी बात सुनेंगे। मैं अधीक्षण यंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा कि वो हमारी श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, श्रम कल्याण भवन जो श्रमिकों के हित के लिए बनाया जाता है, श्रमिक जो उनमें कोई कार्यक्रम करते हैं वो केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है कि श्रम हित में बढ़े। आज अधीक्षण यंत्री महोदय चूंकि कुर्सी में बैठे हुए हैं, कल वो भी सेवानिवृत्त होकर यहीं पर हमारे ही पंडाल में आकर बैठेंगे। उन्हें भगवान ने कुर्सी में बैठने को अधीक्षण यंत्री का पावर दिया है, तो मैं उनसे यही चाहूंगा कि वो हमारे श्रम कल्याण भवन को और हमारे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर से निदान कर दें। ये मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ आज यहाँ पर विद्युत विभाग के कार्यालय के सामने पंडाल लगा के और बजरंग बली की शरण में आ गया है। ऐसा क्यों करना पड़ा है आप लोगों को? इसलिए कि हमारे कंपनी स्तर के अधिकारी हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हमें 6 महीने से प्रयासरत हूँ। आज ये स्थिति आ गई है, इस वृद्धावस्था में हम लोगों को क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। इसलिए मैं हमारी समस्याओं का निदान करें, अन्यथा हम लोग जब तक समस्या का निदान नहीं होगा हमारी जान भी चली जाएगी। इसके लिए हमें परवाह नहीं है। मैं कंपनी स्तर से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस ठंड की अवस्था में कम से कम इतनी हमारी व्यवस्था बनाएं कि हमारा श्रम कल्याण भवन हमें आवंटित करें, हमें श्रम कल्याण भवन में बैठक लेने की व्यवस्था बनाएं और हमारी जो मांगे हैं, जो हाई कोर्ट से निर्णय हो चुका है, उस मांगों को अपने स्तर पे लंबित रखे हुए हैं, उन्हें उच्च कंपनी स्तर पे नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से निराकरण नहीं हो रहा है। हमारे कम से कम ऐसे 15-20 पेंशनर हैं जिनकी समस्याएं विकट बढ़ चुकी है। 2007 से जिन्हें उच्च वेतनमान मिलना है उसका भी प्रकरण ये लोग लंबित रखे हुए हैं। इसलिए हमें ये मजबूरन होकर क्रमिक अनशन करना पड़ रहा है। दिनांक 8 को हम लोग मीटिंग लिए थे। अधीक्षण यंत्री जो हैं वो उन्होंने मीटिंग छोड़ के भाग गए थे और हमारे जो एम्प्लॉइयों का जो मांग है वास्तविक इनमें निराकरण की क्षमता नहीं है, इस कारण से हमको ये कदम बढ़ाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत अभियंता कार्यालय सीधी के सामने ये जो भजन कीर्तन हो रहा है, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने जीवन भर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया, लेकिन आज जब सेवानिवृत्त होने के बाद इनकी समस्या आई तो इनको भजन कीर्तन करना पड़ रहा है। विभाग इनकी नहीं सुन रहा है। मजबूरी में ये बजरंग बली की शरण में है और भजन कीर्तन करने को मजबूर है। इनकी 15 सूत्री मांगे हैं, इनको श्रम कल्याण भवन भी चाहिए, लेकिन विभाग इनको नहीं दे रहा है। अब ये बजरंग बली के शरण में है, देखना है कि बजरंग बली इनकी मांगे कब पूरी करते हैं या कि विभाग के अधिकारी आगे आकर इनकी मांगों को पूरा करते हैं। इन कर्मचारियों का कहना है ये भजन कीर्तन और अपना क्रमिक अनशन तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए अभियंता कार्यालय सीधी से धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के आवेदकों की प्रकरणों की सुनवाई की। मुख्य सचिव ने शिवपुरी, धार, सिगरौली, नीमच, राजगढ़, पन्ना, खरगोन, रतलाम एवं ग्वालियर जिलों के आवेदकों की समस्याएं सुनी तथा संबंधितों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी जन कल्याण तथा जनता के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण कराएं। प्रकरणों में संतुष्टि और सकारात्मक निराकरण समान होना चाहिए। शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में अधिकारी तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग करें। मुख्य सचिव ने कहा कि देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर तक 26 नवंबर को संविधान दिवस के कार्यक्रम आयोजित करें। इन कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा तथा अन्य अधिकारी इसमें शामिल हुए। रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि नैनीताल में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। कई दिनों बाद आज नैनीताल में गुनगुनी धूप निकली, जिससे पर्यटकों के चेहरे में खुशी नजर आई। नैनीताल में अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जल्द ही स्नोफॉल होने के आसार हैं। नैनीताल में कड़ाके की ठंड के बीच धूप का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली से आप पहली बार आए? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा लगा आपको नैनीताल में? मुझे बहुत ठंडा लगा, पर बहुत कोल्ड है यहाँ पे। बहुत सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अभी बहुत अच्छी धूप आई हुई है और अभी अच्छा लग रहा है, पर ठंडी सड़क में तो अभी भी बहुत ठंडा हो रहा है। मेरे हाथ लाल हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है जी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कुनो में मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। टीचर से रेप आरोपी नेता को नहीं पकड़ रही पुलिस। साधना नूरी बोली बालाघाट बंद कराएगी कांग्रेस। भाजपा ने कहा नौटंकी कर रही। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वर्क कल्चर समझा, बोले एमपी में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की सभी संभावनाएं। और खजुराहो में महिला सरपंच ने केन नदी में लगाई छलांग। बोली पति नहीं मानता मेरी बात, इसलिए गुस्से में कूदी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। इस्कॉन बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार। देशद्रोह का केस। उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सड़कें जाम की। तेलंगाना ने अदानी का 100 करोड़ डोनेशन ठुकराया। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर किया था। राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच बहस। सभापति ने कहा आप अनुभवी, सदन की मर्यादा रखें। खड़गे बोले मुझे मत सिखाइए। और हेमंत की शपथ का राहुल, ममता और तेजस्वी को न्योता। 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड सीएम की लेंगे शपथ। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।